Good morning, children. Today we will start the revision of chapter 4. Okay, आज हम लोग chapter 4 का revision करेंगे. First number is match the pictures in column A to its description in column B. Okay, आपको एक column A में आपको picture दिया हुआ है, उसका description आपको column B में दिया हुआ है. Okay, so first number is match with the B number. Long, strong and pointed beak to catch fish. Okay. Second number is E number, a claws of a swimming bird. Swimming bird का एक claws है, मतलब means पंजा है. Okay. Third number is claws of a praying bird. Praying birds का ये claws है, मतलब पंजा ही किसका है? Praying birds का है. Fourth number is क्लॉज ऑफ ए क्लाइंबिंग बर्ड. ये किसका क्लॉज है? क्लाइंबिंग बर्ड का क्लॉज है. ओके. फिफ्थ नंबर इज क्लॉज ऑफ पर्चिंग बर्ड. किसका क्लॉज है? पर्चिंग बर्ड का. एंड द लास्ट नंबर इज, एवरीबडी नो इट, स्ट्रॉन्ग कर्व बीक टू बीक नट्स एंड सीड्स. ये किसका है? पैरट का है. ओके. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है. अगर स्टेटमेंट आपका ट्रू है तो आप ट्रू लिखेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट है तो आप फॉल्स लिखेंगे. ओके. फर्स्ट नंबर इज एन ऑस्ट्रिच फुट हैज़ 3 टोज. ऑस्ट्रिच के फुट में क्या होते हैं? 3 टोज होते हैं. ओके. 3 अंगूठे होते हैं. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. ओके. सेकेंड नंबर इज अ बर्ड यूजेस इट्स टेल टू चेंज इट डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट. एक बर्ड जो होती है वो अपनी टेल से जब वो उड़ती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है. दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. ओके. क्योंकि बर्ड जो होती है जब वो उड़ती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए वो अपनी टेल का यूज़ करती है, ना कि पंख का. ओके. थर्ड नंबर इज डक्स हैव लॉन्ग स्लेंडर फीट विथ टोज स्प्रेड वाइड अपॉट. डक्स के पास क्या होते हैं? बहुत लंबे स्लेंडर फीट होते हैं टोज़ के साथ, जिसकी वजह से वो चौड़ी फैल सकती हैं. ओके. फोर्थ नंबर इज रोस्टर्स हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड क्लॉज टू स्क्रैच द सॉइल. रोस्टर्स जो होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड क्लॉज होते हैं, मतलब क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, जिससे कि वो सॉइल को स्क्रैच कर सकते हैं. ओके. फिफ्थ नंबर, बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विथ feathers ऑन देयर बॉडीज़. बर्ड्स ही एनिमल, केवल वही एनिमल्स होते हैं जिनके पास feathers होते हैं उड़ने के लिए. उनकी बॉडीज़ में feathers होते हैं, मीन्स पंख होते हैं, और किसी भी एनिमल्स के पास पंख नहीं होते हैं. केवल बर्ड्स के पास भी पंख होते हैं उड़ने के लिए. ओके. नाउ सिक्स नंबर इज इंसेक्ट हैव 8 legs. इंसेक्ट के पास 8 legs होते हैं. No, this is false statement because this is 6 legs होते हैं. Okay, so this is false. 7 number is birds build a new nest each time they want to lay eggs. बर्ड्स क्या करते हैं? अपना न्यू नेस्ट बनाते हैं जब वो अपने अंडे देते हैं. ओके. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. बी 8 नंबर, बर्ड्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल बिकॉज दे हैव फीलर्स ऑन देयर हेड्स. बर्ड्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होते हैं स्मेल करने के लिए, सूंघने के लिए, जो कि इनके हेड पर फीलर्स लगे होते हैं. दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ थर्ड नंबर एक्सरसाइज इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Talons are found in these birds. First answer is praying birds. Second number is this bird has trainers in its beak. That is duck. These insects live in colonies. Who is ant? It pulls out insect from holes in the ground with its long slender beak. Answer is hoopy. फिफ्थ नंबर इज़ द बर्ड माइग्रेट्स फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया ड्यूरिंग विंटर. जो बर्ड्स होती हैं वो साइबेरिया से इंडिया आती हैं विंटर में. कौन सी? साइबेरियन क्रेन. सिक्स नंबर इज़ दिस बर्ड सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. हमिंग बर्ड्स. सेवन नंबर इज़ दिस बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट बाय कटिंग आउट अ होलो स्पेस इन अ ट्री ट्रंक विथ इट्स बीक. वुड पिकर. वुड पिकर क्या करता है कि ट्रीज़ में अपने हॉलो एक स्पेस
खोदता है, खोद के अपना जगह बनाता है। ओके। 8 number is this bird hold on firmly to the branch of a tree while sleeping. Myna. Okay. 4th number exercise is birds which eat the flesh of smaller animals, that is preying birds. The process by which young birds come out of eggs. ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें बर्ड्स जो होती हैं वो एग से बाहर आती हैं? हैचिंग आउट। ओके। 3rd नंबर इज बीक्स विथ टिनी होल्स, दैट इज स्ट्रेनर्स। 4th नंबर इज द हार्ड आउटर कवरिंग विथ प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, दिस इज चिटिन। 5th नंबर इज द जर्नी ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड एंड वार्मथ। बर्ड्स की जो जर्नी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने फूड के लिए, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। ओके। एंड टुडेज योर होमवर्क इज़ नेम द फॉलोइंग। ओके। आपको इस एक्सरसाइज को दोबारा लिखकर मुझे सेंड करनी है। ओके। लर्न करके आप मुझे कंप्लीट करके सेंड करेंगे। ओके। दिस इज़ योर होमवर्क।